ये कहानी है हिमपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां लोग ठंड की वजह से शाम होते ही घरों में छुप जाते थे। कड़कड़ाती ठंड की रात थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई अनदेखा साया गांव के ऊपर मंडरा रहा हो। पेड़ों की डालियां कांप रही थीं और धुआं जैसे आसमान में जम सा गया था। इसी कंपकपाती रात में शुरू होने वाला था ठंड में भूतों का कहर। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बच्चों। इस साल ठंड कुछ ज्यादा है। हवा में एक अजीब भारीपन है, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा पास आ रहा हो। मुखिया चाचा, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों सोचते रहते हो सकता है ये बस ठंड का असर हो। नहीं सीमा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, अभी वहाँ झाड़ियों में किसी की आहट आई थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। भूत तो नहीं, माँ कहती है ठंड में भूत ज्यादा घूमते हैं। जैसे ही रात और गहरी हुई, गांव के पीछे वाले जंगल से अजीब सी सीटी की आवाज आने लगी। हवा पेड़ों के बीच ऐसे फट रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चीर रहा हो। सुनो, ये कैसी आवाज है? ऐसी तो पहले कभी नहीं सुनी। लगता है ठंड में भी कोई नहीं सो रहा। भूत भी घूमने निकले होंगे। मैं घर जाऊं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सिटी की आवाज और तेज होने लगी। सभी लोग और डरने लगे। चलो बच्चों, घर चलो। बहुत रात हो चुकी है और धीरे धीरे सिटी की आवाज भी तेजी से बढ़ाती जा रही है। इससे पहले कि भूत आ जाए, उससे पहले हम लोग घर चलो। सभी लोग उठाते हैं और भूतों के डर से डरते डरते घर चले जाते हैं। अगले दिन सीमा, गोलू और राकेश तीनों घूमने निकलते हैं एक साथ। तीनों धीरे धीरे जागे बढ़ाते हैं। तभी गोलू बोलता है, सीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो वापस लौट जाते हैं। गोलू, डरो नहीं, थोड़ा आगे जाकर वापस लौट जाएंगे। इतना बोलने के बाद दोबारा तीनों जागे जाते हैं। ये तीनों धीरे धीरे जंगल पहुंच जाते हैं। सीमा, मुझे डर लग रहा है। तभी पीछे से एक ठंडी सफेद धुंध ने सबको घेर लिया और उस धुंध के अंदर दो लाल लाल आंखें चमक उठी। धुंध से एक भूतिया आकृति निकली, जैसे बर्फ से ही बनी हो। उसकी सांस इतनी ठंडी कि सामने की मिट्टी तक जम रही थी। सभी लोग डर से कांपने लगे। सीमा डरती डरती बोली, तुम कौन हो? गांव वालों को डराने की क्या जरूरत है? कौन हिम्मत करता है मेरे इलाके में आने की? ठंड मेरी है और इस रात का मालिक भी मैं हूँ। हम तो बस ऐसे ही घूमने निकले थे बाबा। तुम हम लोग को क्यों डरा रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? गोलू के इतना बोलते ही भूत बोलता है, तुम सब मानव नहीं भक्षक हो। पूरे जंगल को नष्ट करने के बाद अब तुम सब मेरा इलाके को नष्ट करने आए हो। सदियों से मैं इस जंगल का रक्षक हूं, लेकिन इस बार ठंड बढ़ने का कारण कोई और है। लेकिन हम यहाँ पर लकड़ी काटने नहीं आए हैं, हम तो बस घूमने आए हैं। भूत अचानक शांत हो गया, जैसे उसे इंसानों की किसी याद ने छू लिया हो। बहुत साल पहले यही जंगल गर्म और हरा भरा था, लेकिन इंसानों ने पेड़ काट काट कर जंगल को घायल कर दिया। इसलिए ठंड बढ़ी और मेरी ताकत भी। तो तुम इंसानों से बदला लेना चाहते हो? नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि जंगल फिर से जिंदा हो। अगर जंगल खत्म हुए तो ठंड और भूत दोनों का कहर बढ़ेगा। भूत की बातों से घबराकर चारों गांव की तरफ भागते हैं। गांव में लोग आग जलाकर बैठे थे, लेकिन आग भी ठंड में छोटी पड़ रही थी। क्या हुआ? तुम लोग इतने डर गए क्यों? और दौड़ते हुए क्यों आए? ऐसे दौड़ते आए जैसे भूत देख लिया हो। हाँ सरपंच चाचा, हम लोग ने भूत देखा। क्या बोल रहे हो गोलू? सही में देखे? लेकिन तुम लोग बिन बताए क्यों गए बच्चों? कल ही इतनी डरावनी आवाज आई जंगल से और तुम लोग जंगल गए क्या? दा बोला भूत ने। जंगल में एक बर्फीला भूत है, लेकिन वो बुरा नहीं है, बस जंगल बचाना चाहता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ठंड इतनी बढ़ेगी
कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। सही बोल रहे हो राकेशम, जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। सब मिलकर ठंड की रात में जंगल में जाते हैं। हर कोई अपने हाथ में मशाल लेकर चलता है। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि मशालें भी कांपती लौ की तरह टिमटिमाने लगी। गांव वाले धड़कते दिलों के साथ जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम पर बर्फीली हवा ऐसी लग रही थी जैसे कोई अदृश्य साया उनके चेहरों को छू रहा हो। सब लोग ध्यान से चलो, जंगल जाग चुका है। हमें यह साबित करना होगा कि इंसान भी प्रकृति का साथ दे सकते हैं। सरपंच जी, मेरे हाथ इतने सुन्न हो रहे हैं कि मशाल पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। भूत पता नहीं कब सामने आ जाए। डरो मत राकेश, हम अकेले नहीं, सभी साथ में हैं। और अगर हमारा इरादा साफ है तो भूत भी समझेगा। सीमा, भूत हमारी बात मान लेगा। चलो भाई, जो होगा देखा जाएगा। पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। हाँ, अब रुकना नहीं है। रास्ता भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन हमें अंत तक जाना होगा। सभी लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं। सभी लोग उसी स्थान पर पहुंच गए। धीरे धीरे धुंध दोबारा गहराने लगी। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगी, जैसे जंगल खुद जागकर इंसानों को परख रहा हो। भूत दोबारा उसी धुन से निकलता है। क्या तुम सच में जंगल बचाने आए हो, या फिर डरकर मुझसे भाग जाओगे? नहीं, हम पेड़ काटना बंद करेंगे। हम नए पेड़ लगाएंगे। बस हमें मौका दो। जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनता, दिल से भी बनता है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जैसे ही सब मिलकर योजना बनाने लगे, ठंडी आंधी पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे पूरी धरती जमने वाली हो। भूत खुद अपनी ताकत को रोक नहीं पा रहा था। जल्दी करो, ठंड मुझे काबू से बाहर कर रही है। प्रकृति का दर्द मेरे अंदर तूफान बन चुका है। सीमा, कुछ तो करो, यह जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सब लोग अगल बगल की सूखी लकड़ियां इकट्ठी करो, बड़ी आग जलानी होगी। जितनी बड़ी आग होगी उतनी जल्दी भूत शांत होगा। लोग अपने हाथों से मसाल फेंकते हैं और लोग चारों ओर दौड़ दौड़ कर लकड़ियां लेकर आते हैं। सभी लोग लकड़ियों को एक जगह रखकर आग जला देते हैं। सभी लोग लकड़ियों को एक जगह रखकर आग जला देते हैं। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, भूत अब धीरे धीरे अपने पहले के आकार में बदलने लगा। धन्यवाद इंसानों, तुमने साबित कर दिया कि दिल बदल सकता है, और जब दिल बदलता है तो प्रकृति भी बदलती है। हम वादा करते हैं, हम जंगल को फिर से जिंदा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, उसे कभी तकलीफ नहीं देंगे। हिमपुर गांव आज से नया नियम लाता है। किसी भी पेड़ को काटने से पहले हम 10 पेड़ लगाएंगे। और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो मैं खुद उसे जंगल में छोड़ आऊंगा। याद रखना, जब जंगल खुश होगा तब ठंड भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगी। मेरा काम अब खत्म हुआ। और इस तरह भूत धुंध में गायब हो गया। पीछे छोड़ दिया एक सीख, प्रकृति की रक्षा करोगे तो प्रकृति भी तुम्हारी रक्षा करेगी। हिमपुर गांव फिर से गर्माहट में जीने लगा और ठंड में भूतों का कहर बन गया एक यादगार किस्सा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।